हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम आपका सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर इसके बारे में समझने वाले हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है और इनकी वैलिडिटी, सब चीज़ें, और ये क्या एक्चुअल में होते हैं, इनका पूरा टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसका समझ लेते हैं एरर्स इन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में एरर्स होता है क्या है? जब भी हम कोई भी चीज़ का सैंपल लेते हैं, यानी कि एक बड़ी पॉपुलेशन में से एक छोटे सा यूनिट्स को हम सिर्फ मेज़र करते हैं ताकि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दे, तो उसे सैंपल बोलते हैं। सैंपल में लेकिन कई सारे एरर आ जाते हैं, गलतियाँ हो जाती है। वो एरर क्या होता है? जैसे कि जो आपने वैल्यू ऑब्टेन करी, जो डाटा कलेक्शन से, जो आपने डाटा कलेक्शन से सैंपल लेके जो वैल्यू ऑब्टेन करी, वो कई बार डिफरेंस हो जाती है। उसमें डिफरेंस आ जाता है एक्चुअल वैल्यू में, कि पॉपुलेशन की जो एक्चुअल वैल्यू कुछ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई इलेक्शन का एक आप सैंपल ले रहे थे कि भाई वोट किस किस ने कितना डाला, किस पार्टी को डाला। आपको लगा कि एग्जिट पोल आया कि बीजेपी को इतनी सीटें मिलने वाली, लेकिन मिली इतनी, तो एरर हो गया ना। इसका मतलब आपने सैंपल में एरर करा। दो तरीके के एरर हो सकते हैं, सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एरर का मतलब सैंपल लेते हुए एरर आपने कर दिया कोई, तो सैम्पलिंग एरर होता है। यानी कि सैंपल लेते हुए आपने जब डाटा कलेक्शन किया, तो वो जो आपका सैंपल था वो ट्रू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था पॉपुलेशन को। यानी कि जिनका आपने सैंपल दिया वो पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, उसको अच्छे से शो नहीं कर रहा था, जिस वजह से एरर हो चुका है। आपने डाटा किसी और से दे रहा था और ले किसी और से दिया, या फिर डाटा बहुत कम सैंपल के लिया। देखो किस तरह का एरर होता है ये। सैंपल साइज़ ही बहुत कम ले लिया आपने। अब लार्ज पॉपुलेशन है तो वहाँ पर सैंपल साइज़ थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। जैसे कि अगर एग्जिट पोल की बात करें, तो आपको अगर सैंपल लेना है और इतनी बड़ी देश की पॉपुलेशन है, सबने वोट डाला, मान लो 100 करोड़ लोगों ने वोट डाला, और आप सैंपल ले रहे हो सिर्फ 10 लोगों का। 10 लोगों के बेस पर डिसाइड कर सकते हो आप बीजेपी जीतेगी नहीं जीतेगी? नहीं, ठीक है। कोई भी पार्टी जीतेगी नहीं जीतेगी, आप कैसे डिसाइड कर लोगे? आपको सैंपल बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, कम से कम 1-2 करोड़ या कुछ ज़्यादा ही, तब जाके आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, जो इसका भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो उस पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करे। यानी कि आप सही बंदों से पूछो, जो वोट दे के आया बाहर, उससे आप पूछ रहे हो। ये नहीं कि जिसने वोट नहीं दिया, ठीक है ना, और सवाल भी सही पूछ रहे हो उससे। इंडिपेंडेंस होना चाहिए, एक डाटा दूसरे से डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही सेम सवाल सबसे पूछ रहा हूँ, तो फिर क्या होता है कि भाई बंदा अगर किसी और पार्टी को देखा आया बाहर, हो सकता है कि वो कह दे किसी और पार्टी को दिया। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप उससे कुछ और सवाल पूछो, इससे कुछ और, तो जिससे क्या होगा, सैंपल अलग अलग होगा तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। होमोजेनिटी होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। मतलब मैं सबसे पूछ रहा हूँ वोट के बारे में ही, कुछ और सवाल नहीं कि आपने किसको वोट दिया, उससे रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सैम्पलिंग एरर हो गया। अब समझते हैं आगे की बात। नॉन सैम्पलिंग एरर। पहले तो सैम्पलिंग एरर कि सैंपल, बेसिकली सैंपल में ही कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। यानी कि सिर्फ आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे थे, उसमें ही कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, छोटा सा सेलेक्ट कर लिया, यानी कि, और या फिर उसमें होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं थी, सही लोगों से इंटरडिपेंडेंस नहीं थी, इंडिपेंडेंस नहीं था, ठीक है। आपने ये जो सैंपल से रिलेटेड एरर थे वो तो सैम्पलिंग एरर। लेकिन जो नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं वो सैंपल से रिलेटेड नहीं होते, नॉट ड्यू टू सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के वक्त नहीं होते, सैंपल लेते हुए नहीं होते। ये एरर होते हैं डाटा कलेक्ट करते हुए। जैसे कि जब डाटा कलेक्ट कर रहे थे सैंपल का, तब आपने एरर कर दिया। रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस डाटा की, जब आप डाटा को रिकॉर्ड कर रहे थे अपने पास, तब आपने कोई एरर कर दिया। या उस डाटा को प्रेजेंट कर रहे थे किसी और पे, या फिर टैबुलेशन कर रहे थे उसकी, ताकि मैं किसी को दिखा सकूँ, तब भी आप एरर कर सकते हो। यानी कि सैंपल लेने के वक्त वाला एरर, या फिर डाटा कलेक्शन का, या सैंपल लेने के बाद वाला जो एरर है, ये उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि इसमें कौन से एरर आते हैं? नॉन रिस्पॉन्स। मैं आपके पास गया, वोट आपने किसको डाला है, आपने कहा बोल ही नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे, नो रिस्पॉन्स। तो कई बार क्या होता है कि कई बार सामने वाला नो रिस्पॉन्स होता है। या फिर मैंने आपको एक क्वेश्चनर भेजा, एक फॉर्म भेजा, उसको फिलअप करना है, सर्वे करा था, उस फॉर्म ही नहीं भरा आपने, तो डाटा कलेक्ट ही नहीं हुआ। अब आपने सैंपल तो ले लिया कि इन बंदों से डाटा कलेक्ट करना है, सैंपल भी ठीक है मान लो, बट डाटा कलेक्ट ही नहीं हो पाया। मेज़रमेंट, कई बार क्या होता है कि मेज़रमेंट, यानी कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि मान लो मुझे हाइट का डाटा कलेक्ट करना है। अब हाइट का डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ
वो दे रहा है वेट का डाटा, गड़बड़ होगी। उसमें मेज़रमेंट हो रही है, सेंटीमीटर में वो कर रहा है, फीट में मेज़र, तो मेज़रमेंट ही गड़बड़ कर दी उसने डाटा कलेक्ट करने में। या फिर सामने वाले ने गलत समझ लिया, मिस इंटरप्रिटेशन होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वोट किसने दिया, वो कह रहे नहीं नहीं बीजेपी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है। ऐसा थोड़ी होगा। सैम्पलिंग बायस, सैम्पलिंग बायस कर दिया आपने। सैंपल लेते हुए कई बार बायस हो जाते हैं। बायस का मतलब पार्शियलिटी, या फिर अपना खुद का, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को रखना खाली। ये नहीं देखना कि आप अपने पार्शियलिटी कर रहे हो। यानी कि आपने भैया आपने पूछा और वो इंटेंशनली जानबूझ के उसने कह दिया कि वोट दे के आया था कांग्रेस को, जानबूझ के कह दिया कि मैं तो बीजेपी को दे के आया। ये बायसनेस उसकी है। या फिर अर्थमेटिकल एरर कर दिया। मान लो आपने डाटा रिकॉर्ड कर दिया, बहुत अच्छे से डाटा रिकॉर्ड कर दिया, अब उसको प्रेजेंट करना है, उसको जाके प्रेजेंट करना है कहीं पे। लेकिन प्रेजेंट करते हुए आपने जब डाटा को रिकॉर्ड करते कंप्यूटर में, उसमें फिगर अलग कर दी। मान लो भैया 500 लोग बीजेपी को वोट देने का डाटा कलेक्ट करा, आपने 500 लोग कह रहे थे हाँ बीजेपी को वोट दोगी, आपने गलती से 1 जीरो हटा दी, 500 की जगह गलती से 50 लिख दिया, तो गड़बड़, अर्थमेटिकल एरर हो गया। तो ये नॉन सैम्पलिंग एरर थे। अब इसके बीच में कुछ समझते हैं रिलेशनशिप, समझते हैं कि सैम्पलिंग एरर नॉन सैम्पलिंग एरर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मीनिंग की बात करो तो सिंपल वही है। सैम्पलिंग एरर किसे कहते हैं? जो सैंपल सेलेक्ट किया वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दैट इज़ द सैम्पलिंग एरर। कि सैंपल ही गलत सेलेक्ट कर लिया आपने, सैंपल में दिक्कत है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पॉपुलेशन को। और नॉन सैम्पलिंग, उसका मतलब है कि सैम्पलिंग का मतलब नहीं है इसमें, इट अकर्स ड्यू टू सोर्सेज अदर देन सैम्पलिंग, कि आपने डाटा कलेक्ट करते हुए गड़बड़ कर दी, वहाँ कुछ गड़बड़ है, या डाटा को प्रेजेंट करते हुए, एनालिसिस करते हुए गड़बड़ कर दी। ठीक है, जब आप सर्वे कर रहे थे तो सर्वे एक्टिविटी के दौरान गड़बड़ कर दी वहाँ, वो नॉन सैम्पलिंग एरर है। कॉज, कारण क्या होता है सैम्पलिंग एरर क्यों होता है? क्योंकि आप सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का डेविएशन आता जाता है, वहाँ से आप समझ सकते हो कि आपका सैम्पलिंग एरर है। सैंपल का अगर आप मीन निकालोगे, एवरेज निकालोगे, और पूरी पॉपुलेशन का मीन निकालोगे, दोनों में डिफरेंस आएगा, तो सैम्पलिंग एरर वहाँ पर है। और ये डेफिशिएंसी, और डाटा में अगर डाटा में कमी दिख रही है आपको, कहीं पे डाटा सही नहीं है, जैसे डाटा में रिस्पॉन्स नहीं आया, डाटा में ये गड़बड़ है, या फिर एनालिसिस करते हुए आपको समझ में आ रहा है डाटा का एनालिसिस सही नहीं हो रहा, तो वहाँ से आप पहचान सकते हो कि ये सैम्पलिंग एरर या नॉन सैम्पलिंग है। कॉज का मतलब ये था कि कहाँ से पहचान सकते हो। अकर्स कैसे आता है ये? जब आप सैंपल सेलेक्ट करते हो तभी आता है, उसके अलावा नहीं आता। ओनली व्हेन सैंपल इज सेलेक्टेड। ये सैंपल के दौरान तो आ सकता है, लेकिन सेंसस का मतलब होता है सैंपल नहीं रहते सेंसस में। सेंसस में आप सभी एक एक पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करते हो, एक एक पॉपुलेशन को डाटा कलेक्ट करते हो। छोटी पॉपुलेशन में तो छोटे से हिस्से को तो सैंपल बोलते हैं। सेंसस में भी आ सकता है ये सैंपल, क्योंकि ये सैंपल से इसका लेना देना नहीं है, तो इसलिए सेंसस में भी एरर आ सकता है नॉन सैम्पलिंग वाला। सैंपल साइज, भैया आपको सैम्पलिंग एरर कम कैसे होगा? आप सैंपल साइज़ बढ़ा दो, जितना ज़्यादा बड़ा सैंपल लोगे उतना ज़्यादा एरर होने के चांसेस कम है, उतना ज़्यादा आप अच्छा सैंपल ले पाओगे। जैसे कि एग्जांपल सबसे बड़ा मैंने क्या बताया भाई, एग्जिट पोल का, इलेक्शन अगर वही रिज़ल्ट पता करना है कि क्या आ सकता है, तो आप ऐसा ना करो कि छोटे 1000 लोगों से पूछ लिया, 10,000, आपको बहुत बड़ा सैंपल लो। आप जितना बड़ा सैंपल लोगे उतना बड़ा आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। समझिए, इसमें कोई मतलब ही नहीं है सैंपल साइज़ का नॉन सैम्पलिंग एरर से कोई मतलब ही नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल बात। तो यही था आज की फिर वीडियो के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो आपको अच्छे समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी की हमारी वीडियोज़ बनी हुई है और आप देख सकते हो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।